समाज में जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्या? कि आप स्टेट के खिलाफ फाइट करिए। मतलब अगर एक देश है उसमें एक सरकार है तो उस सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार ही सारी समस्या का जड़ है। अगर किसान गरीब है, उनके वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसके रेस्पॉन्सिबल क्या है? केवल और केवल गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रो कैपिटलिस्ट, वो पूंजीवादियों को सपोर्ट करती है। और जब तक ये सिस्टम रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी, तब तक क्या रहेगा? ये कैपिटलिस्ट और पूंजीवादियों और जो पावर और सत्ता में है, जिनके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, उन्हीं को ही हमेशा सपोर्ट करेंगे। गरीबों को तो और गरीब करते चले जाएंगे। इसीलिए गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को चाहिए कि वो कैसे भी करके इस सिस्टम को उखाड़े और उखाड़ करके इसको हटाए और कम्युनिज्म लेके आए। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनअकैडमी। फ्रेंड्स, ये जो साइट आपके सामने दिख रही है, ये काफी सालों से नक्सलिज्म का प्रतीक रहा है छत्तीसगढ़ और उसके आसपास एरिया में, काफी सालों से। अभी फ्रेंड्स क्या है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज अपने, उन्होंने इस साइट को तोड़ दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नाउ दिस इज इन द न्यूज। नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस साइट को तोड़ने से क्या लाभ? सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, ये नक्सलिज्म क्या है ना? तीसरा, ये गवर्नमेंट और नक्सलिज्म, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है स्पेशली, और नक्सलिज्म, इनमें जो टशल्स देखने को मिलती है, ये क्यों मिलती है? उसके बाद जो नक्सलिज्म जो ये मूवमेंट है, अभी ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में है और कितने में, क्या ये बढ़ी है, क्या ये कम हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? ये भी एक क्वेश्चन है। सो इन सब प्रश्नों के आंसर हम जानने की कोशिश करते हैं इसके छोटे से आज सेशन में। सो फ्रेंड्स, टिल देन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूं कि देखिए, अनअकैडमी आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आ रहा है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज एनरोल अंडर दिस यूसीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट, और जो कि 29 सितंबर को कंडक्ट हो रहा है, 2 स्लॉट्स में, एक 11 बजे मॉर्निंग में और एक 5 बजे। अगर आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में जीतते हैं तो आप 90% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं और आपको स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब भी जीतने के चांसेस होंगे आपको। सो प्लीज जाइए और एनरोल करिए इस टेस्ट के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके अलावा अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर शिखर बैच, हिंदी मीडियम में है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आरंभ बैच, यू कैन ज्वाइन इंग्लिश मीडियम इग्नाइट बैच एंड आगाज बैच। आवर फैकल्टी, दे आर एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, सो प्लीज गो एंड एनरोल इन दिस कोर्सेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया कि ये जो मेमोरियल साइट है जो कि छत्तीसगढ़ बीजापुर में, ये सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। अब इतने सालों से ये जो साइट थी, इसको गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज ने डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन अभी रिसेंटली इसको डिस्ट्रॉय किया गया। अब इससे जो क्वेश्चन सबसे पहला जो ओरिजिनेट होता है वो यही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म नक्सलिज्म? यार, ये नक्सलिज्म है क्या? अब ये जो नक्सलिज्म और नक्सल मूवमेंट को जो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में, उनमें और सिक्योरिटी फोर्सेज में ये जो टसल होती है, ये क्यों होती है? बार बार आपने सुना होगा कि सिक्योरिटी पर्सनल्स ने नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले जो नक्सल्स थे उनको मार दिया, या कभी कभी आपने सुना होगा कि काउंटर अटैक हुआ है नक्सलाइट की तरफ से और सिक्योरिटी पर्सनल कुछ शहीद हो गए। अब ये आपको बार बार सुनने को क्यों मिलता है? क्यों इन दोनों में टकराव रहता है? ये नक्सल को सपोर्ट करने वाले सज्जन को परेशानी क्या है? क्यों सिक्योरिटी फोर्सेज पे ये अटैक करते हैं? नाउ इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये इसी टर्म को समझना पड़ेगा कि ये नक्सलिज्म क्या है। ठीक है, अब सुनिए। देखिए, नक्सलिज्म एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट क्या करती है? ये मूवमेंट सपोर्ट करती है माओइस्ट अप्रोच को। अब देखिए, सुनना माओइस्ट अप्रोच क्या है। देखिए, ध्यान से सुनिए प्लीज। सबसे पहला कि मार्क्सिज्म अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं, और जो मार्क्सिज्म अप्रोच को अगर हम माओ का दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो माओइस्ट अप्रोच हो जाती है। अब सुनिए, ये सब समझ में नहीं आया होगा, ये क्या है अभी बताते हैं। देखिए, अगर जितनी भी समाज में प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हायर क्लास एंड द लोअर क्लास, जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर उनको सोल्व करा जाए माओइस्ट अप्रोच से, तो उसको हम बोलेंगे एक टाइप से नक्सलिज्म हो गया। ये नक्सलिज्म ने माओइस्ट की अप्रोच को फॉलो किया है। मतलब समाज में जितनी भी सारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, क्या? कि आप स्टेट के खिलाफ फाइट करिए। मतलब अगर एक देश है, उसमें एक सरकार है, तो उस सरकार को उखाड़ करके फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार ही सारी समस्या का जड़ है। अगर किसान गरीब है, उनके वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसके रेस्पॉन्सिबल क्या है? केवल और केवल गवर्नमेंट है। क्यों? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रो कैपिटलिस्ट, वो पूंजीवादियों को सपोर्ट करती है। और जब तक ये सिस्टम रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी, तब तक क्या रहेगा? ये कैपिटलिस्ट और पूंजीवादियों और जो पावर और सत्ता में है, जिनके पास रिसोर्सेज है, पैसा है, उन्हीं को ही हमेशा सपोर्ट करेंगे। गरीबों को तो और गरीब करते चले जाएंगे। इसीलिए गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को चाहिए कि वो कैसे भी करके इस सिस्टम को उखाड़े और उखाड़ करके इसको हटाए और कम्युनिज्म लेके आए, साम्यवाद लेके आए, तब जाकर के सबका कल्याण, जन कल्याण और जन भलाई होगी। तो अब सोचिए, इस अप्रोच को फॉलो करने वाले जो नक्सलाइट्स हैं,
वो क्या करेंगे, वो तो डायरेक्ट स्टेट को चैलेंज करेंगे। स्टेट को चैलेंज करने का मतलब वो भारत सरकार को डायरेक्ट चैलेंज करेंगे, और जब भारत सरकार को डायरेक्ट चैलेंज करेंगे इस मूवमेंट के लोग जो नक्सलिज्म को फॉलो करने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या कि सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ उनका तो टकराव डायरेक्ट होगा। तो आपको नक्सलिज्म समझ में आ गया कि जितनी भी समस्या है, ये नक्सलिज्म को मानने वाले क्या कहते हैं कि जितनी भी समाज में समस्या है उन सबका जो मूल कारण है वो क्या है, स्टेट, राज्य। और इस सरकार को कैसे भी उठा करके और इस सिस्टम को पूरे को उठा करके हमें फेंकना है। अब भले ही वो कैसे भी फेंके इसको उठा करके। और माओइस्ट अप्रोच क्या बोलती है, माओइस्ट अप्रोच बोलती है कि इस सरकार को उठा करके फेंकने का एक ही तरीका है, आर्म्ड रेवोल्यूशन, पावर फ्लो फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। उनका ये मानना है। तो आपको नक्सलिज्म समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद ये साइट क्यों डिस्ट्रॉय किया गया, अरे इतने समय से तो ये साइट यहीं पे थी, अब अचानक क्यों डिस्ट्रॉय किया गया। अभी देखिए ये जो नक्सलाइट मूवमेंट थी ये 1960s 1970s से और तब से अभी तक चलती आ रही है, लगभग 50 साल से ज्यादा हो गया। अब सरकार भी अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश कर रही है। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने हमेशा जब से ये नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में चली थी तो इसको दो तरीके से डील करने की कोशिश करी है। सबसे पहला विनिंग द हार्ट एंड द माइंड, विनिंग हार्ट एंड माइंड स्ट्रेटजी से, कि प्यार से, और दूसरा यूज ऑफ द पावर, यूज ऑफ द पावर। इसका मतलब क्या कि सरकार का यह था कि हम दोनों अप्रोच को फॉलो करेंगे। पहला कि हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, और इफ अगर नहीं मानते हैं देन वी विल ट्राई टू यूज द पावर, और हम अंत में पावर का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए, और ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिससे नक्सलाइट मूवमेंट जो ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में थी, कुछ टाइम पहले ही, अभी रिसेंटली जो डाटा आया उसमें पता लगा कि जो नक्सलाइट मूवमेंट थी उसकी जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, भौगोलिक विस्तार, वो अब कम हो गया है, और नक्सलाइट मूवमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही। देयर आर जस्ट फ्यू सपोर्टर्स लेफ्ट ऑफ दिस नक्सलाइट मूवमेंट। सो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कुछ सपोर्टर्स बचे हुए हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करना स्टार्ट किया है। और वो क्रैकडाउन कैसे, वो पावर से, कि ठीक है आप प्यार से मान नहीं रहे हैं तो ठीक है पावर से, आप प्रेशर से और ताकत से मानेंगे। आप बंदूक के नोक पर आपका सर रखेंगे तब मानेंगे आप, है ना। सो द गवर्नमेंट, जो कुछ बचे हैं नक्सल सपोर्टर, अब उनको गवर्नमेंट पावर दिखाने की कोशिश कर रही है कि यस, अगर बाकी जो आपके समर्थक जो दोस्त थे वो तो प्यार से मान चुके हैं, वो तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ गए हैं, वो तो वोट डालेंगे कि यस ये सरकार चाहिए या नहीं, अपनी नीतियों को अगर बताना है तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आएंगे, सिस्टम में आने के बाद सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे कुछ लोग तो। लेकिन अगर आप पावर का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी पावर का इस्तेमाल करेंगे और आपको डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अब इधर देखिए, इस पे ध्यान दीजिए। 2013 में 126 डिस्ट्रिक्ट थे 10 स्टेट्स में, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। 10 स्टेट में 126 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर ये नक्सलाइट मूवमेंट थी। और बोलते हैं कि यहां पर तिरुपति से और पशुपति जो कि नेपाल में है, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट थी ये थी नक्सल बेल्ट, ये पूरी की पूरी बेल्ट नक्सलिज्म की बेल्ट थी फ्रेंड्स। नाउ अभी क्या है, रिसेंटली लोकसभा में जो डाटा पेश हुआ 2024 में, उसमें क्या बताया कि ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 9 स्टेट्स में, 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 9 स्टेट। इसका मतलब सोचिए कि 126 डिस्ट्रिक्ट से कितना कम होकर के आ गया 38 डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या कि गवर्नमेंट ने जितना इस चीज को प्रेम से डील करना था वो कर लिया, जितना उनको सपोर्ट करना था, मेन स्ट्रीम में लेके आना था नक्सलाइट मूवमेंट के सपोर्टर्स को, उनको लेके आ गए। लेकिन अब जो कुछ बचे हैं जस्ट उनको बाय फोर्स अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो गवर्नमेंट की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए उस साइट को डिस्ट्रॉय और डिमोलिश किया गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए गवर्नमेंट की एक और स्ट्रेटेजी है, वो क्या है, समाधान स्ट्रेटजी। ये देखिए अब इस स्ट्रेटजी क्या है, 8 पिलर अप्रोच ऑफ फाइटिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया। अब ये जो अप्रोच है इसने सबसे ज्यादा अपना डोमिनेंट रोल प्ले किया है किस चीज में, कि जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक विस्तार है नक्सलिज्म का, उसको 126 डिस्ट्रिक्ट से कम करके 38 डिस्ट्रिक्ट तक ही बस सीमित कर देना। और उसमें एक कौन सी अप्रोच है, यह है समाधान अप्रोच। और यह समाधान अप्रोच क्या है, स्मार्ट लीडरशिप, ए फॉर एग्रेसिव स्ट्रेटजी, कि कुछ जो बच्चे हैं उनको एलिमिनेट करना है, कैसे, एग्रेसिव वे में। उसके अलावा जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रोसेस में भाग लेना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करिए, उनको ट्रेन करिए। उसके अलावा एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कि अगर उनका कोई अटैक हो रहा है पहले से ही तो उनको डाटा कलेक्शन और हमारे पास इंटेलिजेंस होनी चाहिए। उसके अलावा डैशबोर्ड बेस्ड KPIs और हार्नेस टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। उसके अलावा एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेटर एंड फॉर नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग, कि देखिए फाइनेंसिंग जो है वही तो सबसे ज्यादा मेन है ना पॉइंट, कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए रोकड़ा होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। अगर उनके फाइनेंशियल बैकबोन पर ही हिट कर देंगे कि जहां से उनको फंडिंग मिल रही है, तो नक्सल मूवमेंट तो अपने आप ही डेड हो जाएगी, है ना। सो ये था पूरा नक्सलिज्म से रिलेटेड फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।